वेलकम दोस्तों, एके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और आपको डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम भी ज्वाइन करो। क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी हमारे चैनल पे जो भी क्लास होती है उसके क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पर पुटअप करते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर देकर अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल सभी ज्वाइन कर लें। आज का क्लास अपनी सीजोफ्रेनिया के बारे में है, जो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसका पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसकी इटियोलॉजी कि किस कारण ये कंडीशन होती है, और फिर हम इसके साइन सिम्टम, और फिर मैनेजमेंट कि इस कंडीशन का क्या मैनेजमेंट करेंगे, ये क्लास पढ़ेंगे। ये थोड़ी लेंथी क्लास है, तो आप अच्छे से स्टडी करें। और ये क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो इसके दो पार्ट भी होंगे। दो पार्ट में ये क्लास अपनी कंप्लीट होगी। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसका वर्ड्स का मीन क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होता क्या है। सिजोफ्रेनिया को इंडियन क्लासिफिकेशन के हिसाब से न्यूरोटिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिखो कि सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल सिजोफ्रेनिया is functional psychiatric schizophrenia is a functional psychiatric disorder। ये अपने इंडियन क्लासिफिकेशन के आधार पर है, इंडियन क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट हमने बात किया कि सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जो अपने इंडियन क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर बताया मैंने कि यह फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर होती है। कौन सा? सिजोफ्रेनिया। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। और ये सिजोफ्रेनिया वर्ड्स है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है सिजोफ्रेनिया। कौन कौन से? सीजो प्लस फेरनिया, जो दोनों ही क्या कौन से वर्ड्स है? ग्रीक वर्ड्स। मोस्टली जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर या नॉर्मल जो भी चीजें पढ़ते हैं तो हम ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स दो से ही मिलकर बनी हुई होती है। तो ये सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है, सिजोफ्रेनिया। टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से? फर्स्ट है सीजो, सेकंड फेरनिया, सीजोफ्रेन। सीजो मीन्स स्प्लिट, दिख रहा है ना आपको? सीजो मीन्स स्प्लिट होता है, और फेरनिया मीन्स माइंड। तो सीजो स्प्लिट्स का मीन्स होता है, आप जानते हो, स्प्लिट यानी टूटना, और फेरन मीन्स माइंड। और माइंड किसको इंडिकेट करता है? माइंड से इंडिकेट करता है बिहेवियर। किसको इंडिकेट करता है? माइंड्स बिहेवियर को। तो सिजोफ्रेनिया वर्ड्स का मीन हो गया अल्टर्ड ऑफ बिहेवियर। क्या वर्ड्स का मीन हो गया? मैं लिख देता हूं आपको। सिजोफ्रेनिया वर्ड्स का मीन हो गया अल्टर्ड ऑफ बिहेवियर। तो हमने इसका जनरल जो वर्ड्स है उसका मीन्स देख लिया कि ये दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स है, सीजो प्लस फेरनिया, उनसे मिलकर होना है। सीजो मीन्स स्प्लिट, फेरनिया, फेरन मीन्स PHREN, फेरन मीन्स माइंड। माइंड किसको इंडिकेट करता है? बिहेवियर। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसके कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? अपना बिहेवियर। कभी आपने भी नॉर्मल चीजें सुना होगा, कोई भी मतलब पर्सन काम नहीं कर पाता, कुछ अब नॉर्मल हो जाता होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि इसका दिमाग ही नहीं है। मतलब बिहेवियर किसको इंडिकेट करता है? माइंड को। तो हमने नॉर्मल इसका मीन्स देख लिया। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के आधार पर क्या डेफिनेशन है, WHO की ने क्या डेफिनेशन दी है सिजोफ्रेनिया की। तो अगला पॉइंट डालो, डेफिनेशन कि सिजोफ्रेनिया नॉर्मल चीज देखिए अभी तो हम कि वर्ड्स का मीन क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हर चीज को क्लियर करते जाओ साथ के साथ, तब आपको ये कंडीशन बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ।
डेफिनेशन इजीली याद करने के लिए आप ये टर्म याद कर लो, बैट। बैट मीन्स, बी मीन्स बिहेवियर, ए मीन्स अफेक्ट या इमोशन, अफेक्ट या इमोशन, और टी मीन्स थिंकिंग। ये क्या हो जाएंगी, इमोशंस, बिहेवियर, थिंकिंग, ये तीनों चीज क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, अल्टर्ड। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अल्टर्ड या एबनॉर्मल हो जाएगी, बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाएगा, थिंकिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी, इमोशन इम्पेयर्ड हो जाएंगे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। तो हम इसकी अगला पॉइंट डालो, डेफिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे, तो बैड टर्म याद कर लेना इसको, आपको इजीली डेफिनेशन याद हो जाएगी इसकी। डेफिनेशन, सिजोफ्रेनिया क्या है, एक ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ द मेडिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर, सॉरी मेंटल डिसऑर्डर, ग्रुप ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टर्ड। क्या क्या अल्टर्ड हो जाएगा, बैट अल्टर्ड हो जाएगा। बैट मीन्स बताया था मैंने, बिहेवियर अल्टर्ड हो जाएगा, इमोशन अफेक्ट हो जाएंगे, इमोशन अल्टर्ड हो जाएंगे, और थिंकिंग होती है पर्सन की, वो अल्टर्ड हो जाएगी, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन बोल, सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक characterized by the alteration of the behavior, mood, affect of emotion and thinking, और उसको क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। और ये डेफिनेशन किसके आधार पर बताई मैंने, अकॉर्डिंग अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के आधार पर हमने ये डेफिनेशन देखी थी। अब WHO के आधार पर डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग WHO, कि WHO ने जो सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन है उसकी क्या डेफिनेशन दी है। सिजोफ्रेनिया, उसमें भी सेम डेफिनेशन आएगी कि सिजोफ्रेनिया इज ए फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट हैव अल्टर्ड या इम्पेयर्ड, अल्ट्रेशन या इम्पेयर्ड ऑफ द थिकनिंग, मूड, बिहेवियर, इमोशन, बट नॉट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो डेफिनेशन लिख लो, सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट हैव, क्या है ये, फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट हैव अल्ट्रेशन। क्या क्या अल्टर्ड हो जाएगा, मूड, पर्सन का जो मूड है वो अल्टर्ड हो जाएगा, बिहेवियर, बैट याद कर लो, इमोशन, थिंकिंग, मेमोरी, बट इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बट या विदाउट चेंज द कॉन्शियसनेस। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की डेफिनेशन भी सेम है, उसमें भी बोला था, मतलब क्या होता है ये, मेंटल ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट हैव कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर, थिंकिंग, मेमोरी, मूड, बैट वाला या टर्म याद कर लेना। बट इसमें क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ गया कि विदाउट चेंज इन कॉन्शियसनेस, पर्सन का कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होता। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन बात कर ली। अब इसके मतलब जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं उसमें कितने परसेंट होते हैं, इसके मतलब सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन होती है वो 50% होती है, 15% ऑफ ऑल न्यू एडमिशन,
मतलब कोई मेंटल न्यू एडमिशन इन मेंटल हॉस्पिटल, मान लो कोई मेंटल हॉस्पिटल में 100 पेशेंट है, तो उनमें से 15% यानी 15% किसके होंगे, सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन के होंगे। तो ये 15% का मीन्स होता है। और ये मोस्टली कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट होता है, मोस्टली अफेक्ट कौन सा एज ग्रुप, 15 to 25 ईयर्स। सेक्स मोस्टली कौन से पर्सन, मतलब मेल अफेक्ट होता है या फीमेल, इसमें कोई नहीं है, दोनों 1%, मतलब दोनों ही एक, अगर एक पेशेंट फीमेल है तो दूसरा मेल भी हो सकता है। ये इसके सेक्स रेशो है। और टोटल पॉपुलेशन कितने क्वेश्चन बढ़ गए देख लो आप यहाँ पर, 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 4-5 क्वेश्चन बढ़ गए यहाँ पर, ये देख लो कि 15% मेंटल हॉस्पिटल होता है, उसका 15% पेशेंट होते हैं। अगर 100 पेशेंट न्यू एडमिशन आ रहे हो तो उनमें 15% सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन के आएंगे। और मोस्टली अफेक्टेड कौन सा एज ग्रुप, 15 to 25। सेक्स 1, मतलब 1/1 और 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इसमें सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखी जाती है। अब इसकी सेकेंड इटियोलॉजी देखेंगे कि कौन कौन से कोज है। तो इसका एग्जिट कोज तो अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर बोल सकते हो, जो सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं। एग्जिट कोज इसका या इटियोलॉजी अननोन है। तो अगला पॉइंट डालो इटियोलॉजी। बिल्कुल इजी टॉपिक है, रेगुलर मतलब इजीली समझते जाओ हर पॉइंट को, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कोई हार्ड कंडीशन वो नहीं है, सीजोफ्रेनिया। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी आर अननोन, बट रिस्क फैक्टर है कौन कौन से, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो लो हो जाए, वो कंडीशन भी सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को डेवलप कर सकती है। सेकंड, इंक्रीज किसका लेवल, डोपामिन का लेवल बढ़ जाए। डोपामिन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन भी, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, तो वो भी सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को डेवलप कर सकता है। और जनरेशन ट्रांसफर, मतलब जनरेशन ट्रांसफर मतलब अगर किसी पेरेंट्स या किसी मदर के अगर सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन है या फादर के सीजोफ्रेनिया वाली, तो उसके जो चाइल्ड है उनमें भी सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। कितने % चांस है, 10% चांस टू ट्रांसफर होने के, सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन के 10%। और इंटेलिजेंस मतलब अगर किसी का IQ लेवल लो है तो वो कंडीशन भी सीजोफ्रेनिया, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में देखा था कि पर्सन के बैड बिहेवियर, थिंकिंग और इमोशन वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर किसी का IQ लेवल कम है तो वो सोसाइटी में लाइव नहीं कर सकता, उसे कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी, और वो कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को इंडिकेट करती है। तो ये इसकी इटियोलॉजी थी। अब इसके हम टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया या क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। तो इंडियन क्लासिफिकेशन के आधार पर तो इसको बता दिया मैंने, फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं, लेकिन हम इसको ICD के आधार पर देखेंगे। तो पॉइंट डालो आप, पहले हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमने देखा इंडियन क्लासिफिकेशन। इंडियन क्लासिफिकेशन के आधार पर फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, तो ये आ जाए। इंडियन क्लासिफिकेशन के आधार पर पूछे तो ये लिख देना। अब हम सेकंड देखेंगे अकॉर्डिंग टू ICD-10। ICD-10 के आधार पर
सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग सेकंड फर्स्ट इंडियन क्लासिफिकेशन देख लिया, अब अकॉर्डिंग ICD-10, अकॉर्डिंग ICD-10 सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को कौन से मतलब ग्रुप में रखा गया था? 5th चैप्टर था, कौन सा? F22 F29। तो इस ग्रुप में सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को रखा गया है। तो F20 मतलब सिजोफ्रेनिया। अब इसके हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशन को याद करने की भी मैंने एक ट्रिक बताई है, जो सीक्वेंस वाइज आप अच्छे से इजीली याद कर सकते हो। तो ध्यान से देखना इस क्लासिफिकेशन को। इसमें F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 और यहाँ पर लिख देता हूं मैं। पहले इनको देख लेते हैं हम। F20 में सिजोफ्रेनिया, F20.0 इसमें कौन सी कंडीशन, कौन सा टाइप आ जाएगा? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया 20.1 इसमें कौन सा आ जाएगा? हेबिफ्रेनिक। यहां पर मैं सिजोफ्रेनिया आप लिख लेना। F20.2 इसमें कौन सा आ जाएगा? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। आप अभी लिख लो, फिर मैं आपको इसके बाद में ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप इजीली सीक्वेंस वाइज अच्छे से ICD-10 के जो क्लासिफिकेशन उसके आधार पर इजीली सीक्वेंस में याद कर पाओगे। अभी तो आप नोट डाउन करो। कैटाटोनिक F20.3 इसमें कौन सा आ जाएगा? अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। F20.4 इसमें कौन सा सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन आ जाएगी? PSCUP पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। फिर ये मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा ऐसे तो। F20.4 तक देख लिया हमने। 5 F20.6 F20.7 एब्सेंट रहता है, और ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। कौन से? F20.7 तो एब्सेंट रहता है, 8 और F20.9 ये अदर सिजोफ्रेनिक, और ये स्पेसिफिक सिजोफ्रेनिक, अदर सिजोफ्रेनिया जाए। और F20.5 में रेजुडाइल सिजोफ्रेनिया, और लास्ट F20.6 इसमें आ जाएगा सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो हमने इसके क्लासिफिकेशन देख लिया। हमने इसको कौन सी ICD-10 के आधार पर F20 में रखा था? F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5 F20.6 और 7 एब्सेंट होता है। F20.7 सिजोफ्रेनिया हो जाएगा अदर टाइप का, और F20.9 में अनस्पेसिफिक सिजोफ्रेनिया, अनस्पेसिफिक सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन है। अब इसको याद कैसे करें? ICD-10 सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक देखो आप अच्छे से, फिर आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा इसका।
ट्रिक बनाई है मैंने, PHC, PHC कौन सी, PHC यूपी, और अपना कौन सा स्टेट है, राजस्थान स्टेट, PHC यूपी राजस्थान स्टेट। तो P हमने क्लासिफिकेशन में देखा था ICD 10 के आधार पर, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5 और F20.6। याद रह जाएगा सीक्वेंस वाइज। P मीन्स पैरानोइड, पैरानोइड सिजोफोनिया, P मीन्स हो गया। H मीन्स हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया। C मीन्स कैटाटोनिक, कैटाटोनिक, कैटाटोनिक। U मीन्स अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफोनिया। P मीन्स पोस्ट सिजोफ्रेनिक स्टेज, पोस्ट सिजोफ्रेनिक। R मीन्स रेजुडाइल और S मीन्स सिंपल सिजोफ्रेनिक। तो इस ट्रिक्स के आधार पर आप इसको सीक्वेंस, और अब F20.7 एब्सेंट होता है, F20.8 में आ जाएगा अदर टाइप का, और F20.9 में इस अनस्पेसिफिक सिजोफ्रेनिया वाली टाइप आ जाएगी। तो ये इस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो सीक्वेंस वाइज। PHC यूपी और कौन सा स्टेट, राजस्थान स्टेट। अपना कौन सा स्टेट है, राजस्थान स्टेट। तो PHC यूपी, P मीन्स पैरानोइड, H मीन्स हेबेफ्रेनिक, C मीन्स कैटाटोनिक, U अनडिफरेंशिएटेड, P पोस्ट सिजोफ्रेनिक, R मीन्स रेजुडाइल और S मीन्स सिंपल। तो ये अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है सिजोफ्रेनिया में, तो हमने देख लिया कि डेफिनेशन में देखा था बैट होता है इसमें। बैट मीन्स बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाएगा, अफेक्ट ऑफ द इमोशन, और T मीन्स थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, ये सब इम्पेयर हो रहे हैं, अल्टर्ड हो रहे हैं। तो अब इसमें टाइप्स के आधार पर हम थोड़ा थोड़ा रीडिंग आउट करेंगे कंडीशन को। तो फर्स्ट डालो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दोगे तो उसमें तो आप अच्छे से लिख सकते हो, इसमें बिल्कुल खूब जितने चाहो जितनी मर्जी पेज भर सकते हो। तो फर्स्ट पैरानोइड F20.0 पैरानोइड ICD 10 के आधार पर पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। इस कंडीशन में पैरानोइड एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका होता है मीन्स होता है फॉल्स बिलीफ। क्या होता है, ग्रीक पैरानोइड एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है फॉल्स बिलीफ। तो फॉल्स बिलीफ हो रही है, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स हो रही है, तो उसमें कौन सी कंडीशन हो जाएगी, डेल्यूजन, डेल्यूजन। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, डेल्यूजन। और इसका ऑनसेट होता है वो स्लो होता है, ऑनसेट स्लो। और इस कंडीशन का प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस गुड होता है। अगर ऑनसेट स्लो हो रहा है तो हम इसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ECT, ECT हैव प्रोवाइड। मतलब इसमें पैरानोइड सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन में क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होते हैं, डेल्यूजन देखा जाता है, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन कौन सा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्टली देखा जाता है सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन में। तो ये फर्स्ट हमने टाइप देखा पैरानोइड, जिसको ICD 10 के आधार पर F20.0। अब सेकंड डालो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, क्योंकि उस इसके आधार पर याद रखो आप, PHC UP R स्टेट, राजस्थान स्टेट। P पढ़ लिया पैरानोइड। अब सेकंड हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक,
इसको किस आधार, ICD-10 के आधार पर क्या, किसमें, F20.1 हैबिफ्रेनिक। इसको डिसऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज मतलब सोसाइटी से हटकर, ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल हटकर पर्सन रहता है। इसमें वॉन्डरिंग टाइप के पीपल होते हैं। वॉन्डरिंग मतलब जो घूमते रहते हैं, उनका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता, नो ड्रेसिंग सेंस। वो कुछ भी खाते हैं, उनका खाने का तरीका ठीक नहीं होता, वो ऐसे खाते हैं, इस टाइप से नॉर्मल खाते हैं, उस नॉर्मल टाइप के पर्सन नहीं होते। वॉन्डरिंग जो घूमते रहते हैं, आप उनको एक टाइम तो देखोगे कि वो मार्केट में है, थोड़े टाइम बाद मंदिर के बाहर आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद आपके घर के बाहर भी आ सकते हैं। तो इस टाइप के मतलब घूमते रहते हैं, पता नहीं है कहाँ रहना है, कुछ नहीं, कहीं पर भी सो जाएंगे, कहाँ जहाँ पर जगह मिलेगी कहीं पर भी रह लेंगे। आप नॉर्मल पर्सन देखते होंगे इस टाइप से, तो उनको बोलते हैं वॉन्डरिंग पीपल। और वो कंडीशन किस में देखी जाती है? हैबिफ्रेनिक में। वॉन्डरिंग पर्सन इंक्लूड, और जिनका कोई ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है? एब्सेंट। ईटिंग वाला सेंस, ईटिंग सेंस भी एब्सेंट रहेगा। और ये पर्सन क्या करते हैं? ओपनली मेंस्ट्रुएट, और कहीं पर भी अपने कपड़े को, क्लोथ्स को ओपन कर देंगे। तो इस टाइप के पर्सन को, इस टाइप के सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को सेकंड टाइप हैबिफ्रेनिक, इसमें वॉन्डरिंग पीपल्स को इंक्लूड किया गया है। अब थर्ड PHC, सी मीन्स कैटाटोनिक। थर्ड कैटाटोनिक मतलब F20.2, इसमें F20.012 कैटाटोनिक। कैटाटोनिक, टोनिक वर्ड्स जहां पर आ रहा है उसका टोनिक वर्ड्स टोन, मसल्स, और कैटा आगे लग गया CA, तो मसल्स टोन क्या हो रही है? अल्टर्ड हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। इसमें क्या होगा? डिस्टर्ब टू मसल्स टोन। इस टाइप के पर्सन में क्या हो जाएगी? मसल टोन डिस्टर्ब हो जाएगी। और मसल टोन डिस्टर्ब होने के कारण इसमें क्या देखने को मिलेगा? कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी, कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट हो जाएगी अचानक। और कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर वाली कंडीशन भी इस टाइप के पर्सन में देखी जाती है। स्टूपर यानी बेहोशी, बेहोश नहीं है, बेहोश नहीं बोल सकते, वो ऐसे कुछ टाइम क्या 2 घंटे भी वैसे ही बैठा रहेगा, कोई पता नहीं है, वो ऐसे भी नहीं सोचेगा कि अपनी कंफर्टेबल पोजीशन है या नहीं है, उसके कुछ भी हो रहा हो वो ऐसे ही बैठा रहेगा, उसको कुछ भी अता पता नहीं है, पेन स्टिमुलाई दे रहे हैं कुछ फर्क नहीं है, उस टाइप की बेहोश नहीं बोल सकते, एकदम बेहोश नहीं बोल सकते उसको, बेहोशी टाइप की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, अचानक ही एक्साइटेड हो जाएगा, आसपास जो भी टेबल वेबल है, कुछ भी मतलब कुछ भी आसपास जो भी है उसको फेंक देगा, अस्त व्यस्त कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस टाइप के सिजोफ्रेनिया केसेस को किस टाइप में इंक्लूड किया गया है? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, जो ICD-10 के आधार पर F20.2 में इंक्लूड किया गया है। अब अगला पॉइंट अनडिफरेंशिएटेड, अगला टाइप अनडिफरेंशिएटेड, जो F20.3। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया ICD-10 के आधार पर F20.3।
अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब इसमें सारे सिम्टम दिखाई देंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा पैरानोइड। पैरानोइड में हमने देखा कि पर्सन में फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ सारे थे, डेल्यूजन वाली कंडीशन देखी जा रही थी, तो इस पेशेंट में डेल्यूजन भी पाया जाएगा। फिर हमने देखा था हैबेफ्रेनिक जो जिसका मीन्स होता है डिसऑर्गेनाइज, जो वांडरिंग पीपल होते हैं, जो ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं, कहीं पर भी उनका रहने वाले का तरीका नहीं होता, खाने का ड्रेस सेंस नहीं होता उनमें, कहीं पर ओपन मेस्टुबेट करते हैं, तो उन टाइप के पर्सन, तो इसमें वो भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। मतलब आप बहुत सारे साइन सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा हमें, ग्रुप ऑफ सिम्टम, जिनको आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। कैटाटोनिक वाली कंडीशन भी देखी जा सकती है, मसल टोन भी इम्पेयर्ड हो सकती है, उनमें कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी, कैटाटोनिक स्टूपर वाली कंडीशन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है, तो उसको बोलते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते हम। तो ये 4 टाइप हो गया। अब पी, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। फोर्थ, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, जिसको ICD-10 के आधार पर ICD-10 के आधार पर क्या नंबरिंग दी गई है, क्या क्लासिफिकेशन दिया गया है, हैप 20.4, 0 1 2 3 4, PSCUP राजस्थान स्टेट, इसके आधार पर इसका पूरा क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद कर सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये याद कर लेना। इसमें पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, इसमें सुसाइड की टेंडेंसी ज़्यादा देखी जाती है। इसमें पर्सन क्या होता है, सिजोफ्रेनिया, हमने कोई पेशेंट है उसको सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन हुई, उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, फिर वो वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर वो उसमें मतलब पोस्ट सिजोफ्रेनिया के बाद में जो स्टेज आती है उसको पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन बोल। इसमें पेशेंट सोचेगा यार मेरे कौन सी बीमारी हो गई, ट्रीट ही नहीं हो रहा, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या हो गया, मेरी फैमिली का कौन क्या करेगा, इस टाइप की फीलिंग आती है। तो इसमें क्या होगा, सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जाएगी, पर्सन होता है उसमें सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और इस टाइप का पर्सन सुसाइड कब करता है, जब होपलेस हो जाता है पर्सन। तो ये पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन वाली कंडीशन जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हुआ। अब रेजिडाइल, अगला पॉइंट डालो, 1 2 3 4 5 6, रेजिडाइल सिजोफ्रेनिया। रेजिडाइल सिजोफ्रेनिया ये कंडीशन होती है, सिजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम होते हैं वो तो इस स्टेज में बने हुए रहते हैं, सिजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम जो होते हैं वो तो बने रहते हैं, जो साइन सिम्टम है वो आगे देखेंगे हम, अगली पॉइंट है क्लासिफिकेशन के बाद, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सिजोफ्रेनिया के साइन सिम्टम, तो वो तो रहेंगे रेजिडाइल में, लेकिन पर्सन क्या हो जाएगा, सोशियली रिकवर हो जाता है। क्या हो जाता है पर्सन, सोशियली रिकवर, वो फैमिली के साथ रह सकता है, इसी कारण इसको रेजिडाइल बोलते हैं, सोशियली रिकवर, बट सिम्टम आर प्रेजेंट, पर्सन में सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्रोनिक कंडीशन हो जाती है सिजोफ्रेनिया वाली, क्रोनिक फॉर्म हो जाती है, क्रोनिक फॉर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया।
क्योंकि लॉन्ग टाइम तक चल रही है। पेशेंट के साइन सिम्टम पेशेंट को फिर घर पर भेज देते हैं, क्योंकि वो सोशली रिकवर हो जाता है, वो पर्सन पेशेंट फैमिली के साथ रह सकता है, सोसाइटी में रह सकता है, लेकिन उसके सिम्टम है वो प्रेजेंट होते हैं। सिम्टम अभी एब्सेंट नहीं हुए, सिम्टम आर सोन, सिम्टम अभी दिख रहे हैं। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी? यूजुटाइल सिजोफ्रेनिया। और लास्ट है सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल सिजोफ्रेनिया, जिसको एप 20.6, इसको लेटेंट फॉर्म ऑफ द सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। लेटेंट फॉर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये लेटेंट फॉर्म ऑफ द सिजोफ्रेनिया होती है। और इसमें रेयर कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? डेल्यूजन। हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन देखने को सिजोफ्रेनियल कंडीशन के हर टाइम में देखने को मिलेगा, लेकिन इस कंडीशन में रेयर चांस में हेलुसिनेशन ये डेल्यूजन देखने को मिलता है। और ऑनसेट इसका ऑनसेट आर ग्रेजुअल, धीरे धीरे होता है। तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन में हमने 7 टाइप देख लिए। ये PSC UP R राजस्थान स्टेट। PSC P मीन्स हमने देखा पैरानोइड। पैरानोइड जो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है फॉल्स बिलीव्स, डेल्यूजन का देखने को मिलेगा हमें। इस टाइप से आप याद करो। H हेबेप्रेनिक, इसको डिसऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं। इसमें पर्सन वांडरिंग टाइप के पीपल्स को इंक्लूड किया गया है। वो कहीं पर भी उनका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता, वो कुछ भी खा लेंगे, खाने का तरीका बढ़िया नहीं होगा उनका, ओपनली मैस्टरबेट करेंगे, कहीं पर भी अपने कपड़े वियर्स हैं क्लॉथ्स हैं वो ओपन कर देंगे, कम कंघी करने का तरीका नहीं होगा, बाल बिखरे बिखरे से रहेंगे, उस टाइप के हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन में इंक्लूड किया गया है। फिर हमने देखा सी कैटाटोनिक। कैटाटोनिक नाम से पता लग रहा है आपको, कैटाटोनिक मसल स्टोन डिक्रीज हो रही है, अल्टर्ड हो रही है। मसल स्टोन क्या हो रही है? डिस्टर्ब या अल्टर्ड हो रही है। तो उसमें कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी, कैटाटोनिक एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइटेड हो जाएगा अचानक, कुछ भी कंडीशन हो। कैटाटोनिक स्टूपर वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। कैटाटोनिक स्टूपर मीन्स पर्सन बेहोशी नहीं बोल सकते, पर्सन एक स्टेज में 2 4 5 6 घंटे तक एक ही स्टेज में बैठा रहेगा, उसको ये भी पता नहीं है कि वो कंडीशन उसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। उसको पेन स्टिमुलाई दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंडीशन हो जाएगी कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। फिर अनडिफरेंशिएटेड में हमने ग्रुप ऑफ सिम्टम देख लिए, सारे ग्रुप्स की ये सारे टाइप इसमें आ जाएंगे। कैटाटोनिक के बाद में अनडिफरेंशिएटेड देखा था, उसमें आ जाएंगी। फिर पी मीन्स पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन। सिजोफ्रेनिया के बाद वाली स्टेज आती है पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन। पर्सन ट्रीटमेंट ले रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं पड़ रहा, तो इसमें सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, पर्सन होपलेस हो जाएगा, वो इसमें इंक्लूड किया गया है पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन। फिर रिजुडाइल कंडीशन में क्या होगा? पर्सन सोशली रिकवर हो जाएगी, लेकिन सिम्टम आर उसमें अभी भी शोध कर रहे हैं। पर्सन अपनी फैमिली के साथ रह सकता है, अपने घर पर आ जाएगा, तो वो कंडीशन रिजुडाइल। और सिंपल लेटेंट फॉर्म होती है सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन की। रेयर कंडीशन इसमें डेल्यूजन देखा जाता है और इसका ऑनसेट भी ग्रेजुअल होता है। अब अगली क्लास में हम इसके साइन सिम्टम और जो इसका मैनेजमेंट है वो देखेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक